यमुना नदी की विकरालता और पहाड़ों पर हुई भीषण बरसात ने इलाके में खतरे की घंटी बजा दी है, जिससे न सिर्फ आसपास के गांव प्रभावित हैं, बल्कि जान जोखिम में डालकर लकड़ी निकालने की कोशिश कर रहे युवकों की दुखद घटना भी सामने आई है। यमुना नदी का उफान और भीषण बरसात। पहाड़ों पर लगातार मूसलाधार बारिश के चलते यमुना नदी पूरे उफान पर आ गई है। नदी के तेज बहाव में पहाड़ों से कीमती लकड़ियां भी बहकर आ रही हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए हथिनी कुंड बैराज के पास लोगों की भीड़ जुटी रही। प्रशासन मौके पर मौजूद है और लगातार लोगों को वहां से हटाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कई लोग अपनी जान की परवाह किए बिना तेज बहाव में उतर रहे हैं। दर्दनाक घटना, युवकों की मौत। हथिनी कुंड बैराज के पास 2 युवक भारी लकड़ी को निकालने के लिए यमुना में कूद गए। अचानक तेज बहाव और गहराई में एक युवक बह गया। उसे बचाने के लिए दूसरा युवक भी नदी में गया और वह भी लहरों में समा गया। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। शुरुआती खबरों में दोनों सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन बाद में वे लापता पाए गए। अब पुलिस व प्रशासन की टीमें दोनों के शव ढूंढने के प्रयास में लगी है। प्रशासन की चुनौती और ग्रामीणों की चिंता। यमुना नदी में 3,40,000 क्यूसेक पानी आने के बाद आसपास के कई गांवों में खतरा मंडरा रहा है। खास तौर पर टापू कमालपुर गांव नदी के कटाव से सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां कटाव तेजी से बढ़ रहा है और नदी गांव से मात्र 200 मीटर ऊपर रह गई है। पिछली बार पत्थर डालकर कटाव रोका गया था, लेकिन इस बार स्थिति ज्यादा भयावह है। लगभग 3.3 एकड़ भूमि यमुना में समा चुकी है। प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर युद्ध स्तर पर मिट्टी के कट्टे फेंकने का काम शुरू करवा रहे हैं, पर ग्रामीणों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही हैं। प्रशासनिक प्रयास और स्पेशल फोर्स की तैनाती। एसपी यमुनानगर कमलदीप गोयल ने बताया कि प्रशासन लगातार लोगों को यमुना नदी के पास जाने से रोकने का प्रयास कर रहा है। लक्कड़ निकालने वालों पर नजर रखने और उन्हें रोकने के लिए स्पेशल फोर्स की तैनाती की गई है। हथिनी कुंड बैराज के सभी 18 गेट पिछले 50 घंटे से लगातार खुले हैं और लाखों क्यूसेक पानी दिल्ली की ओर डाइवर्ट किया जा रहा है। गांवों पर मंडराता खतरा। यमुना से सटे अनेक गांव खतरे की जद में आ गए हैं और आने वाले दिनों में इनकी स्थिति और बिगड़ सकती है। ग्रामीण खुद भी नदी के कटाव रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन से जल्द और ठोस समाधान की गुहार लगा रहे हैं। कटाव जो है परसों रात से जो है कटाव जारी है। अभी जो है हालात ये है कि कटाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है और कल प्रशासन को सूचित कर दिया गया था। आज प्रशासन आया है, अब कट्टे लेके आए हैं। ये देखते हैं अब इस कट्टों से कितना रुकता है। पहले भी 2023 में आपके सामने है यहाँ कितने बुरे हालात हुए थे। हमने तब भी कहा था इस पटड़ी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन प्रशासन ने हमारी नहीं मानी। अगर हमारी ग्रामीणों की समस्या को वो सुन लेते उस टाइम पे, तो शायद आज गाँव को ये दंश ना झेलना पड़ता। इतना विनाश जो हो रहा है किसानों का, करोड़ों रुपए की, एक किसान के तो 2-2.5 एकड़ जो है अकेले के गिर के, उसमें पेड़ भी थे, तो करोड़ों रुपए की जमीन जो है दरिया में समा चुकी है। और अगर यही हालात रहे तो ये भी वो नहीं कहने में अतिशयोक्ति होगी कि गाँव भी ये जो है दरिया में समा सकता है। देखिए, पिछले 2 दिन में जो है यमुनानगर और मैं अगर बात करूँ पीछे जो हमारे हिमाचल उत्तराखंड के जो एरिया है, बहुत ज़्यादा जो है बारिश हुई है और उसका पानी जो बह के यमुना और बाकी नदियों में जो हमारे आता है, उसको देखते हुए कल जो है करीबन 3,40,000 क्यूसेक का डिस्चार्ज यमुना नदी में था। वो आज जो कल के स्तर से कम होके आज करीबन 1,40,000 जो है क्यूसेक अभी डिस्चार्ज यमुना नदी में हो रहा है। कुछ जगह जो है कटाव की समस्या जो है वो आ रही है। उसको देखने के लिए जी हम लोग जो पूरा प्रशासन है वो अलग अलग जगह जा रहे हैं। कितनी जगह कटा हुआ है? देखिए, अलग अलग जगह पे जो है कटा हुआ है, बट जहाँ ज़्यादा कटा हुआ है वहाँ पर जो है हमारी जो विभाग है, चाहे सिंचाई हो गया, रेवेन्यू हो गया, पंचायत हो, वहाँ पर वो रिलीफ मेजर्स जो है जैसे मिट्टी के कट्टे हैं उसको लेके तैयारी कर रहे हैं। और जो यमुना नदी के अलॉन्ग जितने करीबन 100-125 जो गांव हैं उनमें ये वैसे अलर्ट भी जारी किया गया है कि लोग नदियों से, कनाल से दूर रहें। और सर, जो टापू कमालपुर है उसकी जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है। मैं 200 मीटर दूर रह गई है यमुना, तो ऐसे में कभी भी और जाकर कटाव होता है तो गाँव को खतरा है। तो वहाँ किस प्रकार के कार्य चल रहे हैं? देखिए, अभी तो स्थिति जो है वो रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो जैसे ऐसे कुछ विलेजेस जहाँ पे ज़्यादा रिस्क लग रहा है वहाँ पे स्टेशन रहेंगे। दूसरा, वो कंटिन्यूस टच में रहेंगे वहाँ पे लोगों से। तीसरा, जो रिलीफ मेजर्स मतलब रिपेयर मेजर्स जैसे हैं
वो लिए जा रहे हैं, जहाँ मिट्टी कट्टे इंस्टॉल किए जा रहे हैं। और चौथा, अगर ज़रूरत पड़े, क्योंकि हम लोग पानी का स्तर जो घट रहा है, तो हमें उम्मीद है अगर कल तक बारिश अगर कम हुई तो हो सकता है जो स्थिति को काबू जो है कर लिया जाए, नुकसान जो है वो गांव में आबादी तक नहीं पहुंचेगा। सर मौसम जी, 2 लड़के भी नदी में बह गए थे कल लकड़ियाँ पकड़ते हुए। तो इसमें पहली बात तो यह कि पुलिस कंट्रोल रूम के माध्यम से जितने भी हमारे पुलिस स्टेशंस हैं जहाँ पे यमुना का क्षेत्र लगता है, उनके एसएचओज़ को ये हिदायत दी गई है कि वो गांव-गांव जाके ये मुनादी कराएं। और हमारी जो ईआरवी की गाड़ी है वो भी इस काम पे लग गई है। और मैंने एसएचओज़ को ये भी कहा है कि ये जो सरपंचेज़ का जो उनका एक कांटेक्ट करने का सिस्टम है व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर भी वॉइस मैसेज भेज के ये मैसेज कराए कि गांव के लोगों को एजुकेट करे कि नदी के क्षेत्र में ना जाए। और कल जो इंसिडेंट बताया आपने वो अनफॉर्चुनेट है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी डेड बॉडी जल्दी से जल्दी, उनकी बॉडी मिल जाए जल्दी से जल्दी।